ओम शांति। आज मीठे बाबा ने वर्तमान को देखते हुए सभी को एक संदेश दिया है कि जो कुछ भी है सफल करके अपना भविष्य बना लो। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो। क्यों? क्योंकि मौत सर पे खड़ा है। ऐसी अनिश्चय की आंधी चारों ओर चल रही है कि ये लगता है कि रोज़ ही शाम को एक बार हालचाल ले लो परिजनों का, सब स्वस्थ हैं, सब सही हैं। न जाने किसकी किस गली में ज़िंदगी की शाम ढल जाए, ये पता नहीं है। और ये पता करते रहना, किसी अस्वस्थ को उम्मीदवार बनाना, उसे साहस देना, उसकी हौसला अफजाई करना आज की मानवता का प्रथम कर्तव्य हो गया है। लेकिन आप आध्यात्मिक हैं, इसलिए बाबा आपको दूसरी बात कह रहा है कि मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। आज का प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? कहा क्योंकि क्या उत्तर होगा? विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। पहले हमारी दादियाँ मुरली सुनने के बाद फाइनल प्रोग्राम था, आधा घंटे सीधा कहीं नहीं जाना है, न तो सेवा में जाना है, न नाश्ते पर जाना है, बल्कि आधा घंटे कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो कोई परस्पर ग्रुप बना के मन मुरली का मनन जरूर करना है। आज हमारे बाबा ने क्या कहा है, और जब तक मंथन नहीं होता है, माने जिसको कहते हैं जुगाली करना, तब तक भोजन पचता नहीं है। तो ये भी आत्मा का भोजन है ना, पचना तो चाहिए ना, पचेगा नहीं तो शक्ति कहाँ से देगा? क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। और यहाँ मीठे मीठे सिक्की ददे बच्चों को जहाँ याद प्यार मिली, तो साइकिल और स्कूटर और बाइक की चाबी लगाई और ये जा और वो जा, अभी ये करना, अभी वो करना। लौकिक बहुत सारे काम याद आएंगे, मगर बाबा ने क्या कहा? शायद डायरी भी सेंटर पे ही छोड़ जाते हैं कई बार। ये चेक कर लीजिएगा, चेक। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले, पात्र का परिमार्जन अति आवश्यक है। और बुद्धि हमारी पात्र है। जब तक बुद्धि परिमार्जित नहीं होगी, तब तक उसमें दिया हुआ भगवान का शुद्ध ज्ञान समाएगा नहीं। तो आवश्यकता है बुद्धि का परिमार्जित होना। और परिमार्जन का तात्पर्य है मोह से मुक्त होना। तो बाबा ने कहा, पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब तो कुछ धारणा हो। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों से पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला भी कोई और नहीं। इसकी अगली पंक्ति है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप कोई कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण रचना। स्वर्ग का मूल वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है।
और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा और राधे शहजादी गाई हुई। महिमा ऊंच से ऊंच एक बाप की, श्री कृष्ण है ऊंच से ऊंच रचना, विश्व का मालिक है। उनको कहा ही जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं, संगम पर ही बाप ने सुनाया। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है और क्या है, अजन्मा है, अभोक्ता है, पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा हीरे तुल्य बनाते, गाया भी जाता है हीरे तुल्य जीवन और कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे और वर्षे को याद करो। वह बेहद का बाप कृष्ण तो है ही हद का मालिक, भले विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता का वास्तव में, गीता की भी बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का सबसे बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से महत्व उड़ गया, इस कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया। तो ड्रामा अनुसार है ये सब कुछ, परंतु सावधान तो करना होता है ना। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर नया चित्र बनाना पड़े, यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए, क्या कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते। अच्छा समझो, क्या समझो? कृष्ण ने कहा, समझो, कृष्ण ने कहा वह सर्वशक्तिवान तो है नहीं, कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश होंगे नहीं। वह भी कहते देह के संबंध छोड़, कृष्ण ने कहा। तो बाबा कहते कृष्ण ने कहा क्या? गीता में कहा है, हे अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित देह के धर्मों का परित्याग कर, तो मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी, और ये विचारणीय है कि कृष्ण सब आत्माओं का बाप तो नहीं है। सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई का मोह में फंसने के कारण धारणा नहीं होती। तुम गाते आए हो, और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। कहते हो ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। परंतु मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर, मोह और लोभ बहुत होता है बंदर को। हाँ, मर जाने के बाद भी बच्चे को चिपका के रखता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है, अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। क्या समझे? भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। बाप कहते जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन धान्य बाल बच्चे आदि सब, अरे ये भी तो ईश्वर ने दिए बहन जी, इनका क्या करें, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा आप खुद आए हैं भगवान और कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, हाँ, किनकी चोर ले जाए।
अर्थक्वेक आदि होगी तो यह सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते व आग आदि लगती तो पहले पहले अंदर चोर घुसते। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते बच्चे देहधारियों से मोह निकालना होता है। मोह जीत बनना है, देह अभिमान है। पहले सबसे नंबर पहला दुश्मन कौन? देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान में आने से मानव विकारों में फंसता है। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर देवतुल्य बनना है तो। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए आर्फन के निधन के कहा जाता। वो तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो गई, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाप को बिल्कुल जानते ही नहीं। आत्मा के लिए कहते तो हैं कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते ही नहीं। उनको परम आत्मा कहा जाता। वो भी परम धाम में रहते, वो भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्माएं पुनर्जन्म में आती, परमात्मा के लिए कहा जाता ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। तब तो कहते हैं सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण। इन देवताओं जैसा भी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला यह भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते, फिर प्रायलोप हो जाता, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति होती है तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, वो तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए। जो कोई अच्छी रीति समझ जाए, इतने बड़े चित्र होने चाहिए। अक्षर भी बड़े अच्छे होने चाहिए। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। सुना भाई, बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण दे करके कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद का सुख स्वराज्य मिलता, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। तो बाबा ने कहा क्या होगा जब इस बात को समझोगे? समझते ही नहीं तो अलग बात है। बुलाते रहते हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते। सतयुग त्रेता में विष होता ही नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर तुम ये क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। बहुत ये सवाल करते हैं दुनिया में, अरे बहन जी आप लोग जो है पवित्रता सिखाओगे, सृष्टि कैसे होगी? मुझे हंसी आती है।
एक और आप कहते हो कि ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है, शंकर संहार करता है। बीच में तुम कहाँ से आ गए? सोचने की बात। जब रचयिता ब्रह्मा है, तुम क्यों आ गए बीच में? एक वो चिड़िया समुद्र के किनारे कहते रहती है और पैर ऊपर करके सोती है। बोला भाई क्या बात है? बोले जब ये आकाश गिरेगा ना तो थाम लोगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो उसी तरह मनुष्य अपनी सीमित शक्तियाँ होते हुए भी समझता है सारी सृष्टि के मालिक हम हैं, रचयिता हम हैं। तो ब्रह्मा को एक किनारे करो, तुम ही रचयिता हो जाओ ना। पहले जितनी संतानें हुई अयोनिस थी, मैथिली सृष्टि की संरचना थी। तो बाबा कह रहे ये तुमको क्यों सोचने का है? हाँ, जैसे भी होंगी होंगी, तुम ये पूछते ही क्यों? तुम बाप को याद करो, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पापात्माओं की दुनिया, वह पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना। भक्ति का फल भगवान आकर देते। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज़ सुधरती जाती है। इसमें क्लियर करके लिखना, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, ये भी जानते हो। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तविक नाम तो है ही शिव, ईश्वर व प्रभु। भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वो बाप है और उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्माय नमः, परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कह देते, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माय नमः। यह अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो उसको बताओ कि शिव भगवानो आज है। कभी भी मन में ये ना आए मैं सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे बता तो भगवान का ज्ञान ना हो ना, तो शिव भगवानो आज। शिवाय नमः कहने से बाप को भी मज़ा नहीं आता, बाप का भी मज़ा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक बाप बच्चों को रस्ते वर्षा देते, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया को पतित पावन एक ही बाप कहते हैं। यह थोड़े ही कोई जानते, हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर लिखा हुआ है। ज्ञान के उसी को ज्ञान का सागर कहते हैं। एक और एक कहानी है ना, सगर के राजा सगर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते याद की यात्रा से अक्षर कहना योग तो मूंझ जाते हैं मनुष्य। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो अंतमति सुगति होगी। कितना सहज समझाते, बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है,
इसलिए धारणा नहीं होती। बर्तन ही नहीं मांज के रखा हुआ है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने, जिसको याद करते हो, उसने आकर क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, न जाने कहाँ कहाँ जन्म लिया है। अब बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। तो अक्षर डालने से सिद्ध होता है, फिर वही पुनर्जन्म लेते, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार हैं। बच्चे नहीं होशियार, सर्विस करो। बच्चियाँ कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं। ये बखर भी देती हैं। बखर माना माल। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात नहीं है, पवित्रता की मुख्य बात। समझते ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा, पवित्र पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मीठे मीठे अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलो एक साथ। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन और धन। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरे पॉइंट है देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना। देह अभिमान से जो पहला नंबर दुश्मन, हाँ, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन। विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले क्या भव, क्या कहेंगे? सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए जुगाली बहुत ज़रूरी है। ये मनन चिंतन क्या है? जो खाया उसको पचाना। इसलिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले क्या बनते हैं? तख्त नसीन बनते हैं। समझा? और सर्व का सम्मान कौन प्राप्त करेगा? जो बहुत विनम्र होगा। विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम। ये जो लिखा है, जब तक हम झुकते नहीं हैं
तब तक किसी को झुका भी नहीं सकते। बाबा ने इसीलिए स्लोगन दिया, झुक के झुकाओ। स्वयं आप बड़ों को रिगार्ड देते चलो, छोटों को प्यार देते चलो, सम्मान मिलता चलेगा, बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? चलो योग करें।